अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल है पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि ये मैं सीरीज़ में वीडियोस बना रही हूँ सॉरी, हरफ आगाज़ और हासिल कलाम के नाम से। इसमें अफलातून की सारी अपलोड हो चुकी हैं अरस्तों की। अब मैं नज़रिया ग़ुलामी के हवाले से ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मेरे नोट्स में अफलातून का मैंने ये लिखा हरफ आगाज़, ये मैंने हर उसके अंदर लिखा हुआ है। बाबाए सियासत अरस्तु गुलामी को नाजायज़ तसव्वुर नहीं करता था, वो उसे जायज़ और मुनासिब करार देता था। अरस्तु के नज़दीक गुलामों की मौजूदगी के बगैर ख़ानदानी निज़ाम का बरकरार रहना नामुमकिन है। वो गुलामों को ख़ानदान के अंदर जानदार आलात की हैसियत देता था। इसके नज़दीक रियासत के वजूद को बरकरार रखने और इसका इंतज़ाम चलाने के लिए गुलामों का होना बेहद ज़रूरी था, ठीक है। अब हम इसके इख्तिताम की तरफ चलते हैं। इसका इख्तिताम मैंने बहुत ही लॉन्ग लिखा हुआ है ताकि मुझे इसमें से पॉइंट्स जो भी उस वक्त याद हो तो मैं उसमें लिख सकूं, ठीक है। अरस्तु ने यूनान में अपने ज़ाती मफादात को पेश नज़र रखते हुए नज़रिया गुलामी पेश किया, क्योंकि वो गुलामों की आज़ादी की बात करके यूनान में सूबों से राइज गुलामी के निज़ाम को तबाह नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने गुलामी को जायज़ साबित करने के लिए अकली दलाइल पेश किए। उसके नज़दीक गुलाम एक जानदार आला है जिसके बगैर घर की ज़िंदगी अधूरी है, और रियासत के वजूद का बरकरार रखने और इसका इंतज़ाम चलाने के लिए गुलामों का होना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त माशरे में जो भी कम अकल और कम फ़हीम होगा वो आला सलाहियतों के मालिक अफराद के गुलामी में चला जाएगा, क्योंकि वो फितरी तौर पर गुलाम बनने के ही काबिल हैं। आज के मुतमद्दिन और मज़हब दुनिया में शख्सी आज़ादी की सिर्फ ज़हनी काबिलियत की बिना पर तखसीस करना मयूब माना जाता है। इसलिए अरस्तु का नज़रिया गुलामी आज के दौर में नाकाबिल अमल है। ये अरस्तु के गुलामी के जो नज़रिया था उसका एंड है, ठीक है। ये सीरीज़ है। अब कोई भी मुझे ये ना कि मैम इसकी तस्वीर कर दें, मैम ये कर दें, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, आप लोगों को पता है। सिर्फ मैं ये वीडियोस बना के अपलोड कर रही हूँ आप लोगों की खातिर, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और आप जल्दी जल्दी तैयारी करते जाएं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।